क्योंकि हमारी तो फिनिश हो गई थी, वो खुद ब खुद ही इंटरनेट का ब्रेकडाउन था। एनीवे, बहरहाल इंडिया लॉर्ड्स के अंदर कामयाब ना हो सका और ये वो जगह थी जहां पर इंग्लैंड को गिराना एजबेस्टन में मेरे लिए भी जरूरी था और लॉर्ड्स में भी जरूरी था कि यहाँ पे कम से कम आपको 2-1 की बढ़तरी हासिल होती। इंग्लैंड अब नफसियाती बढ़तरी के साथ चौथे टेस्ट के अंदर जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस तरह से अपनी टीम को कमबैक करते हैं। कुछ गलत फैसले यकीनन थे इसके अंदर और उन गलत फैसलों का खुमियाजा आपको आज बैटिंग में भुगतना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी बैटिंग है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस तरह से शुभमन गिल ने आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया मैच का टर्निंग पॉइंट ऋषभ पंत का रन आउट था, तो मैं मेरी नजर में वो रन आउट नहीं था, वो आकाशदीप का नाइट वॉचमैन भेजना था। ठीक है, इस फैसले के पीछे थिंक टैंक होगा, गंभीर खुद शामिल होंगे, पूरी मैनेजमेंट होगी, कप्तान का भी इसके अंदर आशीर्वाद होगा कि नहीं यार चलो ठीक है भेजो, मगर जिस तरह से आकाशदीप को भेजा गया वो बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ भेजा गया और उसी डिफेंसिव अप्रोच में आकाशदीप अपनी विकेट भी कैरी नहीं कर पाए और वो बेन स्टोक्स ने उनका गिल्ला उड़ा दिया। मगर आज सुबह जो लंच से पहले का खेल आपने पहले सेशन का देखा है, वहां पर इंडिया को एटलीस्ट स्टार्ट अच्छा था, 6-8-10 रन लिए आपने, मगर उसके बाद बड़ा मतलब गेम को बॉल को भी सूंघते हुए नजर आए बल्लेबाज, जो कि एक एग्रेसिव अप्रोच अगर रखी जाती, मेरे हिसाब से पंत ने कोशिश भी करी और आर्चर ने जिस तरह से उनको आउट किया, तो बहुत सारी चीजें इंडिया के फेवर में नहीं थी, यानी कि वहाँ की कंडीशन इंडिया के फेवर में नहीं थी। वहाँ पे जितने गोरे आए हुए थे, जार्वो की जब मैं चाह रहा था जार्वो 69 आया हुआ था, चाह रहा था वो भी आया है साला, ऐसी की वो उसको विराट कोहली होता था तो वो आ जाता था, आ जाता था ना, आज भी आना था ना तूने जार्वो निकल के। तो मैं कह रहा हूँ लॉर्ड्स में मैं चाह रहा था, लॉर्ड्स की बैल्कोनी में आखिरी मर्तबा जो गंगोली ने टी शर्ट उतारने के बाद नासिर हुसैन को दिखाया था कि तमाशा तू दिखा रहा था पीछे से, मैंने तो आगे से भी उतार दी। गिल ने ये वाला तमाशा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहां के, गिल ने ऐसा कुछ, ये तो हो चुका है टी शर्ट उतारने वाला, वो उतार के क्या करेगा, मगर उससे पहले बेन स्टोक्स ने सड्डी फाड़ दी और जिस अंदाज से बेन स्टोक्स ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, खुद भी उसने एक मिसाल कायम करी है कि जब आप में ग्रिट हो, आप में फाइट की एहलियत हो, आपके अंदर तमाम चीजें हो, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, तो फिर उसके बाद एक कप्तानी एक ऐसी थी बेन स्टोक्स की जो यकीनन उसका एक्सपीरियंस काम आया। और वो मैं यही कह रहा हूँ कि यार बेन स्टोक्स खा गया भाई, इस वक्त जागा वो टेस्ट हारा एजबेस्टन का। शुभमन गिल ने खामोशी से एजबेस्टन में कमबैक किया, जो शुभमन गिल पर इंग्लैंड में तनकीद होना शुरू हुई थी कि बॉडी लैंग्वेज एज कैप्टन अच्छी नहीं है, तो यूं नहीं है, तो वो नहीं है, उसकी बॉडी उसकी आवाज को लेकर भी बड़ा तमाशा बन रहा था। ये टेस्ट इसलिए ज्यादा जरूरी लग रहा था कि जो एलिमेंट, जहरीले एलिमेंट निकल कर आए ना, कल से वॉशिंगटन सुंदर के उस स्टेटमेंट के बाद के लंच के बाद जीत जाएंगे। अबे वो तो नौजवान लौंडा है, तुम साले 60-60 साल के बुढ़े हैं, बहन की आंख तुम्हारी, तुम मजाक उड़ा रहे हो उसका, उस पर तंज कर रहे हो। नहीं, टाइम बताएं क्या है, वो है यूं है, 21-22 साल का लौंडा है यार वो, कम से कम इस बात का तो ख्याल कर, तुम साले 2-3 गुना ज्यादा उससे उम्र के अंदर, क्रिकेट भी तुमने उससे ज्यादा देखी हुई है, उसका तुम तफरी बनाने की कोशिश करो, उसी को ट्रोल किया गया है। ठीक है, और फिर जिस अंदाज से जोफ्रा ने, वो भले पंत हो भले वो वॉशिंगटन सुंदर हो, जो उससे कैच लिया, बड़ा अच्छा कैच लिया जोफ्रा ने, मैं ये नहीं कह रहा कि एफर्ट उसने पूरी मारी, हाथ में दुप्पल में आ गया तो आ गया, फिर कैच आ गया तो फिर ठीक है, वो प्रेशर भी इंडिया के ऊपर बना क्योंकि वो एकदम ही 2-3 बॉलों के अंदर ही निकल गए थे वॉशिंगटन सुंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत सारी चीजें इंडिया के फेवर में नहीं रही, सिवाय जडेजा के फेवर के। जडेजा एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो अगर बुमराह के टाइम पे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बुमराह के टाइम पे थोड़ा सा यूटिलाइज करते, जो चीज बुमराह करने की कोशिश कर रहा था वो तुम थोड़ा सा करते हैं यार, कब करेगा ये? जो रूट को इस्तेमाल कर लेते, जो रूट को भी दिया था ओवर उन्होंने, बशीर से भी उन्होंने आखिरी विकेट ले ली, वही लड़के लगा रहे हैं वो चेन्नई में 99 में जब आगल से रात को सकलैन ने आखिरी विकेट इसी तरह आउट हुआ था ना, जब वो दूसरा करा था, वो 16-17 रन से 4 आउट हो गए थे, सचिन तेंदुलकर जब आउट हुआ 137 सिराज दुनिया का मासूम तरीन क्रिकेटर लगाया आज वो, जब वो झुक गया ना फिर उसके बाद सर ही नहीं उठाया उसने, वो जैक करोली ने आके कंधे पे हाथ रखा, पीछे से जो रूट आया उसने बोला कि नहीं यार इट्स अ गेम और इसमें हार जीत हो जाती है, मगर सिराज अंदर से टूटा हुआ लग रहा था और वो टूट फूट जो थी वो क्रिकेट एनालिसिस करने वालों के अंदर भी नजर आई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले अंदर से तो टूट फूट हो ही जाती है, लेकिन ये कहानी है सीधी पिच की टूट फूट की, कि पिच पे अगर आप मुस्तनद बल्लेबाज डालोगे तो आप जीतोगे। इंग्लैंड ने पिच के बारे में जो कुछ आपको बताया, पिच वैसी नहीं थी, लेकिन पिच ऐसी भी नहीं थी कि जिसपे आप 3 ऑलराउंडर्स खिला दें। एजबेस्टन में तो मैंने कहा ठीक है यार, बैटिंग आपने नीचे से बढ़ा ली,
क्योंकि आपको ऊपर वालों पे भरोसा नहीं है। जैसे साई सुदर्शन का पहले पार्ट जो है वीडियो का, ये दूसरा समझ लें, वो 12-15 मिनट की, तो उस पर ये जिक्र इसीलिए आया कि मसला कहाँ आ रहा था, गिल चीख क्या रहे थे पहले टेस्ट के बाद कि टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी है। राहुल ने ले ली, तो टॉप ऑर्डर में एक ही तो आदमी और था फिर नंबर 3। मेरी बुक में आप 3 नंबर तक को टॉप ऑर्डर कहते हैं और क्रिकेट की बुक में भी कहते हैं, फिर 4 नंबर से मिडिल ऑर्डर ही शुरू हो जाता है। तो भाई रहाणे, विराट कोहली, मुझे मालूम है जिनके रहाणे का कोई बहुत ज्यादा एवरेज नहीं आता, लेकिन क्रूशल मूवमेंट्स पे 70-80 बॉलें खेलना, गुड लुकिंग 30-40 करना, सर्वाइवल करना। देखो वो सीरीज जो बाद में बैरिस्टो ने बजाई थी एजबेस्टन में, वो 2-1 जब इंडिया के हक में हो गई थी और सीरीज खत्म हो गई थी, वहां देखो रहाणे का रोल। शामी से भी रन हुए, बुमराह ने भी रन किए उस पार्टनरशिप में, कमबैक हुआ, फिर 120 रन पे उड़ा दिया इन लोगों ने उनको, इन्हीं को। इससे बड़ी टीम थी वो इंग्लैंड की। 162। अभी तो इंग्लैंड की बॉलिंग तो हल्की थी, आर्चर का नाम बड़ा है। अबे विराट कोहली ने 60 रन पे उड़ाया इनको, यहाँ पे 60 ओवर्स में उड़ा दिया था पूरी इंग्लैंड को। मैं ये कह रहा हूँ बाप की कमी नजर आई, इंडियन टीम यतीमी में नजर आई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेन स्टोक्स बाप बना हुआ था, वो आधा मैच तो साले अपनी बॉडी लैंग्वेज से जीत गया, मुंह पे आके साले वो पता नहीं क्या क्या कहता ना, क्या ये देखना क्या करेंगे, मेला बंद कर रहे थे आज ये खड़े होके साले फील्डिंग के अंदर। यही चीज विराट कोहली एंड कंपनी करती है, बल्लेबाज के मुंह पे विराट करता तो आग लगती है सबके। आज वो संजय मंजरेकर में, इसलिए भाई इतनी जल्दी रिटायर करना नहीं था, हॉन्ट नहीं कर रहा था। अगर करुण नायर को 1 डाउन की पोजीशन देनी थी ना विथ हिज एज, तो विराट कोहली को अभी इज्जत देकर 10,000 प्लस रन बनवा देते 2 साल। उसके अराउंड खेल खेल के जैसे गिल वगैरह बने, ऐसे फिर वो भी बनता सुदर्शन। एक करेक्टर चाहिए था। आज देखे कल से इंडियन टीम 11 मिलके करेक्टर बने हुए जी, मगर एक करेक्टर सब पे भारी था, वो था विराट। जैसे आज बेन स्टोक्स सब पे भारी पड़ गया, उसने कल जो दिखाया उसके बाद पूरी इंग्लैंड की टीम करती नजर आई है। क्या जोफ्रा आर्चर, क्या शोएब बशीर, क्या रूट, क्या वो कितना शरीफ बनता है रूट, ये भी कभी ना है, पीछे से चलता है, पीछे से कार्रवाई डालता है, जेबे काटता है भी पकड़ के बैट्समैनों की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बॉडी लैंग्वेज से खा गया आधा गेम आज इंडिया को। तो यहाँ पर आपको एक करेक्टर मिस नजर आया, ठीक है यार, अब आपके पास जो है आपने वही इस्तेमाल करना है। मगर सुबह मैंने देखा एक प्रोग्राम के अंदर खड़े होके, ये होता है टीआरपी लेना। मैंने तो विराट को एक दफा भी क्रेडिट नहीं दिया कि विराट होता तो यूं कर लेता। अबे ये खड़ा होके कह रहा है कि आज विराट कोहली नहीं आएगा खेलने। अबे क्यों याद कर रहा है तू? कौन कह रहा है? संजय मंजरेकर। याद आ गया? 32 के एवरेज वाला, तेरे से ज्यादा तो जडेजा का एवरेज। अश्विन को तो याद कर ले, तो बड़ी कलई फेरी है, कभी विराट कभी अश्विन। तू याद कर रहे हो उसको विराट को यार? नहीं, स्टैंड नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते तुम लोग। पहले बोलते थे। अबे आग लगा दी है तो मैनेजमेंट के लगाओ ना। एवरेजेस पे क्या बात कर रहे हो? इंडिया की टीम खड़ी किस तरह हुई थी, किस आदमी ने की थी, ये समझो। वो एक इंस्पिरेशन है, उसका नाम इतना बड़ा है, वो वनडे में फाड़ता रहे, वो वनडे में सेंचुरी कर दे, लोगों को लगता है भाई ये टेस्ट में भी बजा देगा। अगर वो 30 करके भी जा रहा था तो यंगस्टर्स के लिए वो एक बहुत ही अलग चीज है ड्रेसिंग रूम में अगर विराट कोहली मौजूद हो। ये क्यों नहीं समझते? ये जो 20-20 करके आउट हुए हैं या 15 करके, ये 30 से आगे नहीं बढ़ रहे, ये शायद 100 करते। जब गिल आए थे तो वो विराट की कंपनी बैटिंग में एंजॉय करते थे। आप देखें गिल ने बड़े रन किए, बच्चों के मुंह पे आए हैं आज जी। पले पलाए साले सांड भाग भाग कर आ रहे थे। मतलब वॉशिंगटन सुंदर को जिस अंदाज से जोफ्रा आर्चर ने आज बकी है, गालियां यार, गालियां बकी है उससे वॉशिंगटन सुंदर को। और क्या आउट कर, वजह ये थी कि उसने कल कह दिया था कि तेरी बहन की नहीं वो उसने कल कह दिया था ना उसको, वो खड़े होकर एंकर को बोलता रहे कि मैं लंच के बाद जीत जाएगी। कब जीतेगी? अब उसको कह रहे कब जीतेगी, टाइम बताओ कैसे। अबे घंटा। कौन जीतेगा, कहां से जीतेगा? सांस तो तुम्हारी भी रुकती हुई नजर आई है इस मैच में। सही बात, ऐसा नहीं है कि तुम पूरी सांस लेके बॉल कर रहे थे। सीधी बात ये है, बात सीधी। मैं ये कह रहा हूँ यंग टीम है ये, सिर्फ करुण नायर ही तो है 36 का, और कौन है? उसके अलावा तो सारे यंग है। बहरहाल अब ये मुश्किलात जो हैं ये आगे इसलिए बढ़ गई हैं। जडेजा भी 36 का ये मुश्किल ठीक है, जडेजा ने रन्स कर रहा है यार 2 टेस्ट से। अब आप उसे विकेट क्यों नहीं ले रहा है यार? तो विकेटों वाली जगह पे विकेट लेगा ना, टेंशन नहीं है उसको। विकेट ले लेता जो बशीर ने लिए आज यार, वो रफ ऑफ देना उसको, खोदे पिच वहां लेते हैं ना ये विकेट। इंडिया में नहीं, उसने सुबह 9 आउट करने का था, कल जडेजा आउट करेगा, फिर उसने कल आउट कर दिए थे। तो ये बात लोग अब तफरी बना रहे हैं भाई। इंग्लैंड में कोई भी स्पिनर ले जाए, मतलब शेन वॉर्न, ग्रेट शेन वॉर्न को छोड़ के मरूम को अगर आप ले जाएं, तो मैंने नहीं देखा इंग्लैंड में कोई स्पिनर 4-4, 5-5 आउट करे, अपार्ट फ्रॉम
1 और 2 वेन्यूज, खुसूसन एक ही होता था, वो भी अब जरा गिल को यार यासिर शाह की 10 विकेट यही गिल को इम्प्रेस करने में टाइम लगेगा, वो बच्चा है भी यार। हाँ, वो करेक्टर कॉपी तो कर सकता है, करेक्टर क्रिएट नहीं कर सकता वो अपना। बिल्कुल, वो मुंह पे तो जा सकता है, पर वो विराट कोहली वाले भ्रम वो कराएगा, पर लोगों को वो फील नहीं आएगा। उसने इतना बड़ा काम उतारेगा तो करेगा ना वो। फील आपको उसी से आएगा जिससे आपको आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहली इनिंग में साले, देखो मैं आप बताऊं बेन स्टोक्स को मैं क्यों बड़ा कह रहा हूँ। पहली इनिंग में 44 के जबरदस्त 44 रन, ठीक है, 2 विकेट लिए। दूसरी और तीन विकेट कैसे, एक पंत को रन आउट, 2 विकेट, ठीक है। दूसरी इनिंग में 33 किए, 22 रन से इंग्लैंड जीता। सही बात, 3 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, बताओ। और आखिर में बशीर को दिला दी विकेट उसने। बशीरा भी खा गया, उसकी भी उंगलियां टूटी हुई थी, बॉल पकड़ी नहीं जा रही थी उससे, मगर टोटल ने बॉल करा दी, एक ऐसी बॉल करा दी। अबे सिराज को आउट करके भागा, तू बाहर जा रहा था ग्राउंड से इमरान ताहिर की तरह। सिराज को ब्रेडमैन है क्या? हाँ, ब्रेडमैन तो नहीं है सिराज, मगर ये कि बेन स्टोक्स का कैरेक्टर में इसलिए कह रहा था, विकेट थी ना, जीत की सेलिब्रेशन में इसलिए कह रहा था कि यार ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये क्रिकेट के खेल में कैरेक्टर्स हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कमिंस, ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं। विराट कोहली का इसलिए नाम टेस्ट क्रिकेट में तो वो हाजिर नहीं रहे, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ या उन्हें खामोशी से बिठा दिया गया। एक तरह से इतने बड़े आदमी को आपने इस टीम के लिए निगलेक्ट किया, भी इस टीम में कुछ नजर तो आता नहीं। जडेजा अगर आप कहेंगे गिल रन्स कर रहा है, गिल प्रोडक्ट बनी हुई थी इंग्लैंड में रन्स करना, ड्यू थे, कप्तान बने, इंस्पायर हुए कि पंत रन्स कर रहा है या जडेजा अब जाके रन्स कर रहा है, तो ये तो रन्स कर रहे हैं जिन लोगों को आप बनाने लाए थे। गंभीर साहब अब तक 3 टेस्ट में उधर से 50 नहीं आया बड़ा। सुदर्शन ने अगर किया तो बात समझना, आपने उसे तो बिठा दिया। करुण नायर के पास से बड़े रन्स नहीं आए, और ये रन्स मैंने कल ही कह दिया था कि ये जगह करुण नायर वाली और जायसवाल वाली जगह इंडिया की हार और जीत तय करेगी। साबित हुआ नहीं हुआ? क्रिकेट की एक अकल होती है। मैंने यही क्यों कहा कि जायसवाल अगर थोड़े से रन्स करेगा, तेज कर रहा है वो आजकल, तेज करे, दरमियाने करे, 80 से करे, 100 से स्ट्राइक रेट करे, 110 से करे, लेकिन वो अगर करेगा 30-35 रन तो इंडिया ये मैच जीत जाएगा। जायसवाल फेल हुआ, इंडिया हार गया 22 रन से। मैंने भी 30-40 ही की बात की थी, मैंने नहीं कहा था जायसवाल 100 कर दे। चौथी इनिंग में या 100 करना आसान नहीं था। इस तरह पढ़ के कहा था कि तुम इंग्लैंड में देख लेना, तीसरी इनिंग में उनकी कोई 100 नहीं करेगा। सिराज और बुमराह तकरीबन 90 बॉल्स खेल के गए हैं, ये बहुत खेल गए। अबे ये बड़े बड़े बल्लेबाजी खेल रहे हैं, तो असल काम किया है भाई मोहम्मद सिराज ने तो काम किया है। जडेजा के जो इतने मोटे रन नजर आ रहे हैं ना आपको सेकंड इनिंग में, जस्ट बिकॉज ऑफ बुमराह और सिराज। घंटे के रन से वो देखिए यार, अगर हार गए ना तो हम भी ये कह देंगे, लेकिन यार उसका एफर्ट लाजवाब है। चौथी इनिंग में 39 और 61, 40, उसके अलावा तो फोन नंबर लग रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप खुला हुआ फोन नंबर या हिडन, लेकिन लग रहा है अगर आप खड़े रहे और मार्कराम ना बन सके, इसी लॉट में मार्कराम निकला है भाई। यहाँ पर जो आदमी कुछ कर जाता है वो हिस्ट्री बन जाती है। जडेजा को आज अगर हिस्ट्री बनना था तो फिर हिस्ट्री बनाने के लिए कुछ क्रिएट करना था। बहुत टाइम दिया जडेजा, तुम्हें बुमराह ने भी दिया और सिराज ने भी दिया, मगर अब जडेजा क्या सोचकर देखे यार, जब 30-32 रन रह गए थे तो ना मेरे जहन में सीधा सा ये था कि जडेजा को अब ऑल आउट जाना चाहिए। देखो विकेट तो जानी है, किसी एक बॉल पे तो जाती है ना विकेट, मगर ऑल आउट जाता वो मुझे नजर नहीं आया। 4 बॉलें इन्होंने रोकी है खड़े होके, एक सिंगल लेने के लिए कि चौथी या 5वीं बॉल पे सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाऊंगा। ओवर गुजारना जो था वो अहमियत नहीं थी, इंग्लैंड को प्रेशर में रखना अहमियत थी। एनकेआर ने भी बहुत टाइम दिया है, कोशिश उस बच्चे ने भी करी। मैं ये कह रहा हूँ जो बाहर से आ रहा था वो ट्राई क्यों कर रहा है, जो खड़ा हुआ है वो क्यों नहीं कर रहा है यार। ये बात भी सही है। ये बात है थी। शायद अगर जडेजा कोशिश करते, वो रन जो उन्होंने लंच के बाद करने की कोशिश करी, लंच से पहले मार देते और आउट हो जाते भले, तो शायद आपको एनकेआर, बुमराह और सिराज के बाद से डेफिनेटली कुछ निकल कर आना था। मगर जो शिकस्त है वो वेल फॉटेड है। ऐसा नहीं है कि यार इंडिया ने फाइट ही नहीं किया, फाइट आपको नजर आई है। मगर एक जो चीज मिसिंग नजर आई थी, एक तो वो फैसला नाइट वॉचमैन का। एक फैसला गलत होता है, कोई एक फैसले, जैसे अगर गिल कह रहे हैं ना कि टर्निंग पॉइंट रन आउट बंद का पहली इनिंग का, तो फिर इनका एक फैसला इनका भी गलत है। भले उसको एक्सेप्ट करे ना करे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है यार, इसको कोई रिस्पेक्ट देता है दे, ऑनर करता है करे, नहीं तो अलग बात है। मगर ये कि मैक्सिमम लोगों का मानना यही है कि अगर
आकाश जी अच्छा को पॉइंट भेजा। है ईसा, तुम्हारा अच्छा पॉइंट है कि अब इंग्लैंड फ्लैट विकेट नहीं देगा। देखो फ्लैट अब नहीं देता वो, अब एक नहीं ऐसी देगा। विकेट देंगे लाइवली, क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इंडिया को गिरा लेंगे अगर हम भी गिरेंगे। और यार ये वही पहली इनिंग की अगर थोड़ी सी डिफरेंसेस निकालो, मैच हारते हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट करंट डे पे ज्यादा बात होती है। ये वही पहली इनिंग का डिफरेंस है जो मैंने करके बताया था आपको कि 6 विकेटें आपकी कब गिरी, उनकी कब गिरी। उन्होंने लास्ट 4 विकेट्स पे क्या किया। अबे ब्राइडन कार्स के रन नहीं हुए बस तुमसे, बस उससे 20 25 30 करवाओ, उसमें तो एबिलिटी है, वो तो जाएगा। लेकिन आप इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप लेके पिछला टेस्ट जीत के अच्छी हेल्पफुल कंडीशन में उससे 50 करवा कैसे गए। 70 बॉलों पे 50 है उसके वाले। वो बहुत अच्छा उसमें सुने मेरी बात, दूसरी भी एक बात और हम बताओ, वो इस भी समय कर का देगा वो तुम्हारा कभी। तुम्हारा सवाल जबरदस्त है, मैं इसमें ऐड कर दूं। हाँ। देखो यार, इंग्लैंड ने, बेन स्टोक्स ने 2 ब्लैंक चेक दिए, लीड्स और एल्बस्टन। लीड्स का अनफॉर्चुनेट रहा, जीता हुआ मैच हार गए 5 सेंचुरियां मारने के बावजूद। हाँ। दूसरा जीत गए। दोनों फ्लैट ट्रैक थे, दोनों ऐसे थे जो कमेंटेटर भी बोल रहे हैं, दुनिया भी बोल रही है, खेले जाओ बस। हाँ खेले जाओ, खेले जाओ, आउट नहीं होगे यहाँ पर। गलत शॉट ही आउट करेगा, कोई बदकिस्मत होगा तो आउट हो जाएगा, जैसे जो रूट बदकिस्मत रहा, बिल्कुल। दोनों ट्रैक पे फारिग रहा, वो नहीं हुए। मगर ये चैलेंजिंग ट्रैक था जहां पर आपने चैलेंज लेना था बॉलर्स को, वहां जो रूट चैलेंज लेता हुआ नजर आया, बड़े स्टे काम प्रॉपर 100 मारे, उसके बाद केएल राहुल नजर आया अपने स्टे काम प्रॉपर। सेकंड इनिंग में केएल राहुल ने पूरी कोशिश की, फिर भी जोड़ जाड़ के उन्होंने अपने रन किए। केएल राहुल ने अपना फर्ज पूरा किया है, वो कभी भी इसलिए नहीं खड़ा रहेगा कि यार उससे मजीद रन मारने हैं। वो जो अच्छा बॉल पड़ेगा, और वो बहुत ही बेहतरीन बॉल था जिसपे वो आउट होके गया, तो उसके रन पे आ गए। अब इंग्लैंड आपको टर्निंग मैच, अगले दोनों जो आपके टेस्ट है वो ऐसे होंगे कि अब लोग सुंदर को भी बैच कर रहे हैं भाई, दुनिया में कुछ लोग ऐसे जो सुंदर को बैच कर रहे हैं कि तू चौड़ापन कर रहा था, तेरा सारा चौड़ापन निकाल दिया। चौड़ापन की राय है ना, बच्चों की राय है, बच्चों की राय लेनी चाहिए। आप अगर करौली रन्स कब करेगा से बेहतर सवाल ये है कि करौली पर बिलीव कितना है। देखो जब ठीक है, क्योंकि जो आपकी चीज है ना उस पर आपको बिलीव होता है। अबे ठीक है, बाकी बिलीव बड़े मुश्किल हो जाते हैं भाई कि ये वाला बंदा ये यूं करेगा। इसीलिए तो बात की कि एक एवर रिलायबल कैरेक्टर था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं ला रहा हूं मैं, एक एवर रिलायबल कैरेक्टर था विराट कोहली, जिसकी फिटनेस इनमें से किसी की नहीं। उसने क्या मना किया? ऐसे लोगों को बाहर नहीं किया जाता। अगर उनसे बात कर ली जाती कि यार आप 1-2 टेस्ट के लिए कुछ कह दें, हम चाह रहे हैं कुछ लड़कों को कहें, और फिर आप आकर, खैर वो ऐसा करेक्टर भी नहीं हो, कहता भाई हटा भाई मैं पूरी सीरीज से बाहर हूँ। तो अगर उनसे ये बात कर ली जाती, यार उसे अगर भूख होती तो वो छोटी छोटी सीरीज से अपने नाम वापस नहीं लेता, और आज वो टेस्ट क्रिकेट में भी 10 क्या 12,000 रन बनाया हुआ होता। लेकिन उसने छोटी छोटी सीरीज छोड़ी, ये है उसका कसूर। वनडे भी छोड़ता था और छोटे छोटे 300 मैचेस के अंदर ही 280 इनिंग समथिंग में उसके 50-100 हैं यार। मुझे एक बात बताइए, 10 ओवर कराए इसने आज, हाँ। बेन स्टोक्स ने, इसको वर्कलोड नहीं चाहिए क्या? जी, वर्कलोड इसको भी तो चाहिए। नहीं 10 उसको ओवर नहीं, वो तो अभी फिट होके आया, वो तो देखे, वो तो कप्तान था, उसके तो दिल पे लगी हुई थी, उसको ये समझ आई ना मैं आउट करूंगा तो जीतेंगे। देखिए शुभमन गिल से डिलीवर नहीं हुआ इस टेस्ट में, तनकीद कोई नहीं कर रहा। असल वजह ये, अगर गिल 30-40 करते, लॉर्ड्स राज नहीं आया उनको, वो पिछले टेस्ट में क्या करके आए थे, एक इनिंग में 30-40 करते, फिर आपके मामला डेंट कहाँ मारा है? हाँ। डेंट कहाँ मारा? अब ये सुनिए आप जी, 650 से ज्यादा रन पे उसने कहा चेस पे जाएंगे। एजबेस्टन में उसने कहा चेस पे जाएंगे। टीम आउट हो गई, मैंने भी क्रिटिसाइज किया, वहां पर लोगों ने भी किया। उसने मारा घंटे पे, मार दिया उसने 650 चेस करने जिसने टीम ने दिए थे उसको 192 के अंदर आउट कर दिया, 22 रन से जीत गया। अली मियां रेहान ये डेंट मारा है देख के खिलाएगा इंग्लैंड। ये डेंट मारा है, पहली दफा में 5 सेंचुरियां, दूसरी दफा में 3 सेंचुरियां, यहाँ पर भी 1 सेंचुरी गिरा दिया। फरहाद राजपूत लिख रहे हैं यार हद हो गई, 192 नहीं बने। फरहाद, मैं आपकी बात का दोनों तरीके से बताऊं, टेस्ट क्रिकेट चौथी इनिंग इंग्लैंड में आप खड़े हैं, ये विकेट थोड़ी मुख्तलिफ थी, ऐसी जगहों पे 200 रन पे टीमें हार जाती हैं। लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप, लास्ट मैच का कॉन्फिडेंस, या पहले मैच में पहली इनिंग में भी आप उनके पहुंचे ना 387 तक, इस हिसाब से इंडिया को ये रन बनाने थे, चाहे गिर गिर के मर मर के। हुआ क्या, बड़े रन ना पंत के ना गिल के, जो इस सीरीज में अब तक अपने जोबन पर नजर आए, तो इंडिया मैच हार गया। और राहुल से एक गुजारिश क्या थी, एक ये रहती है कि भाई आप दूसरी इनिंग में रन करो, वो कंसोलिडेट कर गए, 39 कर गए, वो भी 60 में। मैंने कहा था ना, एक इंडिया को 60 प्लस की इनिंग चाहिए, और एक चाहिए आपको ऊपर से तेज। तो राहुल तेज भी नहीं खेले, वो 39 रन कर गए, रवि जडेजा 61 रन कर गए। और मेन मुद्दा था कि जायसवाल डिसाइड करेगा ये वाले चेस को, चाहे 200 चाहे 225, उससे 30-40 तेज रन करने। भाई ऐसे बल्लेबाज से मोमेंटम बन जाता है। मेरी गंभीर से गुजारिश है, वो टेस्ट का आदमी है,
वो टेस्ट का आदमी, आप उसको ये भी ना कह दो लाइसेंस टू किल, बोलो टेस्ट के हिसाब से टेस्ट खेल, जैसे वो रोहित की कप्तानी में खेल रहा था। एक तो उसका गेम खराब क्यों किया जा रहा है कि तू जा बहुत पॉजिटिव रहे, तू तो मारता ही है। बेन स्टोक्स ने डेंट ये मारा है कि एक ऐसी टीम जिसकी सेंचुरियों की लाइन लगी हुई है, एक ने 650 रन बनाए हुए, एक ने तकरीबन 500 रन बनाए हुए इंडिया की तरफ से, मगर निकल के क्या आ रहा है जी, निकल के क्या आ रहा है जी, ये कि 192 नहीं बने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप से, जो कि एक डेंट है मेरी नजर में। मगर अब ये देखना है जो तुम पूछ रहे थे ना, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स के अंदर 282 जो हाईएस्ट चेज हुआ है, वो अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने किया, इससे पहले 2005 के अंदर हो चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वरना यहाँ पर 150-200 रन बढ़ाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, शुभमन गिल ने एडमिट किया इस बात को कि हम जानते थे कि चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल होगी। तो यार उस मुश्किल का अंदाजा अगर तुम्हें था तो तुमने वो आखिर में 100 रन की पार्टनरशिप होने कैसी थी। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी बातों को थोड़ा सा कोशिश करे गिल के, यार उसको आज़ादी दी जाए कि वो अपनी मर्जी से भी तरह बोलता हुआ नजर आए। बड़े कॉस्मेटिक जुमले वो बोल रहा है बैठकर जो कि गिल पे सूट नहीं कर रहे। अगर समझाने की कोई कोशिश कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं पिछले पहले टेस्ट से देखता हुआ आ रहा हूँ कि गौतम गंभीर के साथ कोई भी प्लेयर जाके बैठता है, गौतम गंभीर की शक्ल एक सीरियस होती है, ऐसा लगता है हर वक्त वो क्लास के मॉनिटर बने हुए और समझा रहे हैं बैठकर, जो कि मुझे समझ में नहीं आता। इवन बेसबॉल के वो ब्रेंडन मैकलम के साथ भी, जब अभी शोएब बशीर किसके साथ बैठा हुआ था, कह लग रहे थे, जब वो इंजर्ड था बाहर बैठ के देख रहा था, उसके ओवर भी नहीं आए, तो उसको ये भी नहीं पता था कि मैं जाके बॉल करूंगा, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं सिराज को आउट करूंगा, आखिरी विकेट लूंगा, वो कह मार रहा है बैठ के। जबकि गौतम गंभीर का रवैया थोड़ा सा बदलना होगा यार, आपको कम से कम लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप अगर खिलाड़ी से बात कर रहे हैं बैठे हुए तो किसी अच्छे मूड में भी है ना। आपका मूड ही अच्छा नहीं होता यार, हर वक्त आपकी सिलवटें बनी हुई यहाँ पर, हर वक्त नाक चढ़ी हुई आपकी, हर वक्त हमें ऊपर गई हुई, मतलब यार ये कौन सा तरीका है। थोड़ा सा खुशी का माहौल भी दे, कोई कपिल शर्मा शो हर जगह तो नहीं चलता, मगर ये कि कहीं से कहीं ना कहीं नजर तो आए ना कि यार आप भी कोई तंज कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ वाली बातें कर रहे हैं। ये वाला रवैया मेरी फीलिंग है यार, भले किसी को कुछ भी लगता हो, थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। भारत इंडिया जो के ये मैच इन्हीं का था, मेरे हिसाब से तो इन्हीं का मैच था। इतनी बड़ी बैटिंग रखकर अगर 192 बनाने की भी सकत नहीं है तो फिर यार मैं तो कह रहा हूँ कि फिर ये तीन, वहां से मैं तो 2 ऑलराउंडर कह रहा था, वहां से बताया 3 ऑलराउंडर है ना, जडेजा, एनकेआर और वो सुंदर, तो 3 ऑलराउंडर रखकर भी अगर आप 192 नहीं कर पाते तो फिर आप यूं कीजिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर और स्पेशल बैटर अपना रखे आप चेंजेस के अंदर, ताकि आपको आगे टर्निंग ही देगा। ये बेन स्टोक्स है यार, मैं बता रहा हूँ, ब्लैंक चेक 2 फ्लैट ट्रैक दे दिए उससे आपको, अब नहीं देगा वो। सीमिंग विकेट आएगी भाई अब आपके, अब तो आर्चर भी पूरा आ गया, तैयार हो गया, गाड़ी देता हुआ आर्चर आया, ये कॉन्फिडेंस आ गया। और अब आकाशदीप का भी नहीं सिक्का चला, सिराज इतना नहीं चल रहे, बुमराह आते हैं तो निकालो इनको, आर्चर वो राइट कार से स्टोक्स विद द बॉल टू, तो अब ये बड़ा फॉर्मेडेबल बॉलिंग अटैक हो गया ऑल ऑफ द सडन। आर्चर वोक्स अगर कंडीशंस आप देंगे, इन्हें समझ आ गया, इनको समझ आ गया कि भाई हम अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं जो हमारे बॉलर्स के लिए लाइफ हो। जिस देखिए आप इंग्लैंड की स्ट्रेंथ बेन स्टोक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी आपने, हाँ, जरा सा दहाड़ दे तो पूरा स्टेडियम दहाड़ है, जरा सा यूं कर दे पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा है। सही बात है। तो अब तो वो मोमेंटम में आया है, हाँ। उसने एक जीत आपके मुंह से छीनी लीड्स में, दूसरी जीत आपके मुंह से छीनी लॉर्ड्स के अंदर। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो तो अब ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर है, सबको मालूम है वहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, अगला टेस्ट मुझसे, उसके बाद लास्ट जो 31 जुलाई से शुरू होगा 5 थर्सडे, वो होगा ओवल में। तो अब ये इट्स अप टू देम कि ये अब आपको ओवल में ज्यादा ड्रॉ होते हैं, कंडीशन देगा नहीं। ये वाले टेस्ट के बाद अबे जरा सी भी नहीं हो रही थी, जरा सी इधर उधर हुई। जब 35-40 ओवर का हो गया तो यार क्या था बॉल के अंदर। बुमराह जब इतनी देर खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बॉल में कुछ नहीं हो रहा ना। कैसे सरवाइव कर गया बुमराह, सोचने की बात है ना यार, कमाल है यार, यही तो बात है। 100 मिनट बुमराह खड़ा हो रहा है और फिर मैच भी निकल नहीं रहा, कमाल हो गया। मेरी समझ में नहीं आया भाई। एक सुंदर का जो रन आउट है ना, कैच, वो एक बदकिस्मती थी, वो नहीं, वो मुझे लगता है कि यार सुंदर एक ऐसा प्लेयर था जो आपको यूटिलिटी देता, मगर वो बदकिस्मती हो गई ना। फिर ठीक है यार, इधर जडेजा तो खड़े हुए ना, कम से कम उनको तो ताला नहीं डाला पता ना उनकी सलाहियतों पे किसी ने। वो तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकते थे कि यार अब बिल्कुल ही टेल रह गई है, इनका भरोसा नहीं है किस बॉल पे निकल जाए। अगर उन्होंने टाइम दे दिया है तो फिर उसको यूटिलाइज करते ना, 4 बॉलें रोक कर सिंगल लेने की जरूरत, एक रन से आप जाना चाह रहे थे, कमाल हो गया। यही बात है।
तो कुछ फैसलों के बाद नजरसानी करनी पड़ेगी। जडेजा बहुत अच्छा लड़ा है, अच्छा बहुत लड़ा अच्छा लड़ा। मगर डिफेंसिव, बहुत डिफेंसिव लड़ा है, बम्बाट लड़ा है वो। वजह ये कि जरा खुल के लड़ लेता ना। एक हाँ। छक्का जरूर है उनका, मुझे भी हाँ। मुझे भी पता है वो बम्बाट किस्म का है उन्होंने वो। दिया है, वो सामने टोला रख के, मगर तो 3-4 क्यों नहीं दे दिए? नहीं आ रहे थे ना, आ ही नहीं रहे थे ना। तो कौन मारेगा ये छक्के? छक्के कौन मारेगा तुम्हारे हैं? ऐसी की तैसी। अबे छक्के कोई तो छुड़ा- मारेगा। मैं बड़ा इत्मीनान से था कि यार ये छक्के छुड़ा देंगे, हाँ। मगर छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंड ने। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी जीते आज। वो जो कुटनी वो है ना उनकी, जो रूट बोलता कुछ नहीं है, मुंह से है मना शरीफ रहता है, मगर वो इशारे ऐसे करता है। वो जो केएल राहुल का जो डीआरएस यार हमजा वैसी बात डीआरएस नहीं जो लिखो लिया वो बाबर जो के रूट लिए के यार। कहने से लिया उसने कि बॉल अंदर आइए, अंदर आइए, पीछे से इशारे कर रहा है, लो 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 ले ली उसने। दो 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 लो 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 दो दो दो। हालांकि शरफुद्दौला पे लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जब से ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर आया ड्यूक का बॉल खराब कर दिया इसने। हाँ। अबे इसके हाथ में जाता है बॉल टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल। इसके हाथ चेक कराओ शरफुद्दौला की तरह। हाँ। आज बड़ा इसने दिल्ली से हाथ नहीं उठाया केएल राहुल के लिए, मगर वो ले लिया रिव्यू। और वो मुझे नहीं लग रहा था रिव्यू जाएगा, क्योंकि बॉल बहुत बाहर से अंदर आया था, मगर वो अब जो रूट कभी ना पीछे से इशारा कर रहा है उसको, बेनिस को लो लो अंदर आइए, अंदर आइए, हाँ। अंदर आइए पे अंदर हो गया। फिर वो केएल राहुल उसके बाद वापिस से वहां पर थोड़ी सी अकल बना लेता। मैं आज खुश था कि यार जडेजा कुछ तो एक ऐसा काम उतारेगा विराट और रोहित के जाने के बाद, कि देखा भाई मैंने अकेले मैच भी जितवा दिया, मगर यही बात है भाई, यही सारा गेम है और यही सारा मंजन है। लड़ाई जरूर थी, मगर इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग पे हाँ इतनी बड़ी बैटिंग पे बन नहीं रही। 192 चेज ना होना ना होना ये अलार्मिंग है, ये एक एक बहुत ही डेस्परेशन है और ये बड़ा ज्यादती हुई है, बड़ा गलत हुआ। जरा खुल आदमी क्रिटिसाइज करे जरा खुल के, क्योंकि आपकी तवज्जो आपकी हाँ। आपका सारा टाइम उस पे गया हुआ होता है, सही आप बात भी है। उतने एक्साइटेड होते हैं जितना एक खिलाड़ी नहीं, होता है। बात ये खराब खेलेगी कोई भी टीम तो बताएं भाई, आपकी बैटिंग लाइनअप ये रन कर सकती थी, 7 विकेटों पे करते यार, 8 बिल्कुल विकेटों पे होने से। करते, लास्ट विकेट पे बन जाते, पाप धुल जाते, कोई चला नहीं। केएल राहुल का 39 है यार टोटल, आपका जो जायसवाल है, पंत है, गिल है, या देखें जो पीछे हो गया वो हो गया। अभी आपने कितने रन किए? आपसे रन नहीं हुए, यानी कि एनकेआर से रन हुए नहीं हुए, तो उनका गैम्बल पेड ऑफ नहीं करके गया। अब बात ये कि शार्दुल को सिर्फ उसी टेस्ट में क्या दिखाना था दुनिया को खिला के, लॉर्ड्स में शार्दुल ठाकुर बनता था। शार्दुल ठाकुर कॉन्फिडेंस प्लेयर है, आप उसको 2-3 मैच खिलाते तो फिर रन आता ना। इनको पता ही नहीं चला कि होता क्या है। हाँ नहीं वो स्टोक्स ने करा, और जो रूट की पहली इनिंग की सेंचुरी भी मामूली नहीं थी भाई, वो उसने दिखाया कि मैं मुश्किल जगह पे मुश्किल रन उसने बताया भाई कि मैं जो रूट हूँ, और राहुल की सेंचुरी भी वेन में चला गया उसका वो एफर्ट 39 भी, लेकिन वो भी बड़ी बहुत फैंटास्टिक सेंचुरी। पहली इनिंग बहुत बस साबित यही हुआ कि भाई पंत खेले, गिल कंसोलिडेट करेगा और पंत खेलेगा तभी मामलात होंगे। पंत के नहीं आए 30-40 तो आप फंस गए ये रन भी चेस करने में। जडेजा बहरहाल ओवरऑल अच्छा खेले, मैं उनकी ज्यादा तारीफ ही करूंगा कि भाई वो खेले अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी अब मुझे समझ नहीं आ रहा, स्पेशलिस्ट पे चले जडेजा को जितनी सपोर्ट बुमराह ने दे दी थी ना, वो हाँ मैच आगे लेने चाहिए। अब बुमराह यही कर सकता था, चांसेस बुमराह यही कर सकता था भाई। इल्जाम नहीं लगा रहा जडेजा पे, मगर चांसेस क्या मैच जितवाना चाहिए था भाई, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब हर जहाँ मैनचेस्टर हो भले ओवल हो, बॉल इधर उधर होगा और बढ़ जाएंगे उसके लिए तैयार है। बढ़ जाएंगे। इंडिया को अपना प्लेइंग 11 चेंज करना पड़ेगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर जिद आ जाए ना कि मैंने कर दिया है, तो फिर क्रिकेट जरा